हेलो दोस्तों, आइए संख्याओं पर आधारित इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या है? 2 की घात 2 धन 4 की घात 2 धन 6 की घात 2 कहाँ तक 40 की घात 2। इसका मान दिया हुआ है 11,480। तो पूछ रहा है कि 1 की घात 2 धन 2 की घात 2 धन 3 की घात 2 धन 20 की घात 2 का योगफल क्या होगा। साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमको सवाल दिया है, जिसका योगफल दिया है वो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है। कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर के 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ पर दिया हुआ है और इसके आधार पर हमें इसका मान पूछ रहा है, इसके योगफल का मान पूछ रहा है। क्या दिया है इसमें? अगर इसको और इसको हम देखें तो हमें एक बात समझ में आ रही है। क्या? यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 1 की घात 2 है, यहाँ 4 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 6 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है। तो अगर इस सवाल को हमने यहाँ पर लिख लिया, अब देखिए इसमें क्या है, देखते हैं हम कि इस पूरे में 2 की घात 2 क्या है, बाहर है। कि अगर 2 की घात 2 से इसको अगर हम भाग दें प्रत्येक पद में तो क्या होगी, बचेगा क्या अंदर? देखिए 2 की घात 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1 की घात 2। इसको लोग आप लोग करके खुद देख सकते हैं। 4 की घात 2 में 2 की घात 2 से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 की घात 2। चलिए थोड़ा सा एक जगह हम बता देते हैं। जैसे ये है 4 की घात 2, तो साथियों 4 की घात 2, 4 की घात 2 को हम लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और इस पूरे की घात कितनी लगी हुई है, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 और फिर पूरे की घात 2। तो घातांक का साथियों ये नियम है कि घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाए 2 की घात 4। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 4 और जब 2 की घात 2 से 2 की घात 4 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 की घात 2 हमारा बच जाएगा। इसी तरीके से जब प्रत्येक पद में हम 2 की घात 2 से भाग देंगे तो इस तरीके से हमारी ये संख्याएं मिल जाएंगी। क्या? 1 की घात 2 धन 2 की घात 2 धन 3 की घात 2 कहाँ तक 40 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20 की घात 2। तो इसके आधार पर अब इसका मान दिया हुआ है कितना, 11,480। तो 2 की घात 2 हमने बाहर कर दिया था, अब 2 की घात 2 बाहर कर लिया था, यहाँ पर साथियों क्या है, गुणा। ठीक, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 2 की घात 2 ये इधर जाकर के क्या हो जाएगी, भाग के रूप में। तो 11,480 बटा 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 4 और 4 से 11,480 को हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,870। तो इस तरीके से हम इसी की सहायता से बड़ी आसानी से 1 की घात 2 धन 2 की घात 2 धन 3 की घात 2 और इसका मान हमने निकाल लिया। साथियों सवाल में सब कुछ दिया रहता है, कभी कभी हमारा माइंड जो है सेटअप थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और हम सवाल को थोड़ा समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से सवाल हमारा फंस जाता है और हम उसे नहीं कर पाते हैं या गलत हो जाता है। तो इस तरीके के सवाल जब भी आए, कहाँ पर भी, कहीं पर भी आए, क्या दिखाई दे रहा है, अगर शुरू से 2 से लेकर के चाहे यहाँ तक की सम संख्याओं का वर्ग दिया हो, उसका योगफल का मान दिया हो और फिर उसके आधार पर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आ गया और अंतिम जो सम संख्या है अगर वो उसका आधा है, मतलब सभी संख्याएं जिसका मान पूछ रहा है अगर वो सभी पहले वाली संख्याओं, उन सब संख्याओं की आधी हैं तो उसको हम इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। साथियों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।